हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक प्रार्थना जीवंत कैसे बने इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूप के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने आकर्षक प्रार्थना, प्रवाहक प्रार्थना के बारे में बताया था और फिर एक उसमें दीप्ति बल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आया था। आज हम को परम पूज्य गुरुदेव दीप्ति बल कैसे संग्रह करें इसके बारे में ही बता रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे करना है दीप्ति बल संग्रह। प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर कुछ काल के लिए अपनी संपूर्ण भावनाओं को हटाकर आंखें मूंदकर सुखासन से बैठ जाओ। मांस, शरीर एवं मन को शिथिल कर लो। शिथिलीकरण पूरा रहे। तनाव की अवस्था में कुछ नहीं हो सकता। तनाव नहीं रखना है, बिल्कुल अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना है। जब शरीर तना हुआ होता है तो ज्ञान तंतु भी कसे रहते हैं, मांसपेशियां भी सख्त रहती हैं, अतः हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। शिथिल हो जाइए। शरीर का कोई अवयव तना हुआ न रहे, मन निश्चेष्ट रहे, ढीला हो जाए, भारीपन या तनाव बिल्कुल न रहे। सब प्रकार के विचारों को हटाकर अलौकिक शक्ति से तदात्म्य की भावना पर 10 मिनट तक चित्त को एकाग्र करो। दृढ़ता से निम्न भावना पर मनः शक्ति डालो। नीचे किस प्रकार किया करना है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। मैं अपने हृदय में विराजे हुए शक्तिशाली सुख स्वरूप परमात्मा की ही प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी समस्त वृत्तियों को मन क्षेत्र में स्थित दैवी शक्ति में ही केंद्रित करता हूँ। आहा, मेरे अंतर में परमात्मा का सुदिव्य प्रकाश है। मैं अपनी शक्तियों का संचालक हूँ। मैं अपने मन को कभी भी अस्थिर, चलायमान और विकृत वासनाओं के वशीभूत नहीं होने देता। मैं अमित शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परम तेजस्वी पिंड हूँ। परमात्मा की महान शक्तिशाली शक्तियों से मेरा मन निरंतर भरपूर हो रहा है। मेरे अंतःकरण में निर्मल प्रेम, अचल श्रद्धा तथा अपूर्व उत्साह का प्रभाव प्रकट हो रहा है। मेरे अंतर में ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र है। वही केंद्र मेरी शक्ति का प्रधान स्थान है। मेरे हृदय में परमात्मा का दिव्य प्रकाश ज्ञान सूर्योदय हो रहा है। संसार के क्षुद्र लालच, अभिमान, भोग विलास मुझे इस प्रकाश केंद्र से हटा नहीं सकते। मैं उस महाशक्ति अनंत बल का दिव्य अंश हूँ। मैं ब्रह्मांड की प्राण शक्ति एवं जीवन शक्ति को अपने अंदर संग्रह कर रहा हूँ। उससे ओतप्रोत हूँ। मेरे रोम रोम में वही अद्भुत शक्ति भर रही है। मुझ में अनंत परमात्म देव का प्रकाश होने लगा और मेरा मन दृढ़, बलशाली, शक्ति संपन्न बन रहा है। उक्त प्रकार के संकेतों से शांत होकर ऐसा सुंदर मानसिक वातावरण विनिर्मित होता है जिससे जगत पिता और हमारे मध्य में एक तादात्म्य स्थापित होता है। हम में शक्ति की विद्युत तरंगों का संग्रह होता है। इस आकर्षक प्रार्थना की 3 अवस्थाएं हैं। पूज्य गुरुदेव अब इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। आकर्षक प्रार्थना की 3 अवस्थाएं। परम पिता से निसंकोच भाव से आवश्यक शक्ति की याचना को हम प्रथम अवस्था के अंतर्गत ले सकते हैं। इस मत के अनुसार साधक को एकांत स्थान में शांत चित्त से लेटकर अपने अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर तथा सुखासन में ढीले बैठकर परम पिता से अभिप्सित शक्ति की याचना करनी चाहिए। यदि आप शुद्ध एवं सच्चे हृदय से तन्मय होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और ठीक उसी प्रकार सुनेंगे जिस प्रकार आप किसी के शब्दों को सुनते हैं। ये तो है परम अवस्था।
दूसरी अवस्था के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। द्वितीय अवस्था वांछित शक्ति को अपने में पूर्ण रूप से लबालब भर लेना है। आपको ऐसा मानसिक चित्र बनाना चाहिए जिसमें आप अपने आप को दीप्ति बल से उद्वेलित होता हुआ देखें। कल्पना को उत्तेजित कीजिए और उसके द्वारा मन में एक ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बनाइए जिसमें आप अपने आप को उस दिव्य शक्ति से भरा पूरा देखें। आंखें मूंद कर आप ऐसे ध्यानमग्न हो जाइए जैसे बहुत दूर एक ज्योतिपुंज है और सूर्य जैसी उसकी किरणें सृष्टि में बिखरी चली जा रही हैं। कल्पना कीजिए कि ये किरणें मेरी ही हैं, वो मेरे ही लिए आई हैं। वह सारी ज्योत्सना मेरी है, मेरे ही लिए है। ज्योत्सना चिंतन का अभ्यास क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाना चाहिए। आप में शक्ति का प्रभाव भरता है या नहीं, इस विषय में दूसरे से न कहें। निसर्ग को अपना कार्य करने दें। इस अवस्था में आप परम पिता की गोद में खेलते हैं। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था इसे अनुभव की अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था थी आवश्यक शक्ति की याचना करना, दूसरी शक्ति से अपने आप को अपने अंदर लबालब भर लेना, और तीसरी अवस्था के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं, इसको अनुभव की अवस्था कहते हैं। जिस शक्ति या बुद्धि की आपने याचना की होगी, क्रमशः वह आपको प्राप्त होने लगेगी। उसका कुछ कुछ अनुभव भी होगा। आप इस धारणा को लेकर अपने नित्य के काम धंधे में प्रवृत्त हो कि आपको मनोवांछित फल मिल गया है। आप जिसकी कामना करते हैं वह क्रमशः उपलब्ध हो रहा है। आप अपने आदर्श को धीरे धीरे प्राप्त करते जा रहे हैं। आप में दीप्ति बल आ रहा है। नेत्रों में, मुखमंडल में, अंग प्रत्यंगों में दीप्ति बल भरता चला जा रहा है। संक्षेप में, जिन वस्तुओं की आपने प्रार्थना की है उन्हें अपने में आता हुआ देखो। इस प्रकार नवशक्ति से संपन्न होकर आप प्रवाहक प्रार्थना से कार्य ले सकते हैं। क्रमशः तुम्हें सत्य का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगेगा। सकाम और निष्काम प्रार्थनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में आगे गुरुदेव बता रहे हैं। प्रार्थना के दो और भेद हैं, सकाम और निष्काम। इन दोनों में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है, ये निर्णय करने से पूर्व हमें इनका विभिन्न स्वरूप समझना चाहिए। पाश्चात्य देशों में सर्वत्र सकाम प्रार्थना का ही प्रचार है। इसके विपरीत प्राचीन आर्यों में निष्काम प्रार्थना का ही अधिक महत्व था। दोनों ही मार्ग वाले प्रार्थनी मिलते हैं। सकाम प्रार्थना से कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन वस्तुओं के लिए आग्रह किया जाता है उनकी प्राप्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण समय समय पर यूनिटी नामक अमेरिकन पत्रिका में प्रकाशित होते रहते हैं। यदि इन सब प्रार्थनाओं का संग्रह किया जाए तो एक स्वतंत्र पुस्तक तैयार हो सकती है। अतएव इन कथाओं का उल्लेखन कर यही निर्देश करेंगे कि जिस वस्तु के लिए विधि पूर्वक सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है वह अवश्य प्राप्त होती है। ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं तथा उसको पूर्ण भी करते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। टेलीफोन के रिसीवर की तरह प्रार्थना साधन के सैकड़ों मील की दूरी पर बैठे हुए किसी हृदय से अपना संबंध जोड़ लेती है। प्रार्थना के लिए सच्ची निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और जीता जागता विश्वास अपेक्षित है। साकार या निराकार, सगुण अथवा निर्गुण के व्यर्थ बकवास में नहीं पड़ना चाहिए। पूरा विश्वास होना जरूरी है। सच्ची निष्ठा, पूरी श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। सच्चे आत्मचिंतन द्वारा तुम आत्मनिवेदन के योग्य बन सकते हो। उसी के द्वारा तुम अपने शरीर की सीमाओं का उल्लंघन करके आध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ हो सकोगे और
परमात्मा की सजीव परमात्मा का सजीव स्पर्श कर सकोगे। ईश्वर द्वारा हमें प्रत्येक वस्तु मिलेगी, ये विश्वास हमारी प्रार्थना को अनुप्राणित करता है रहे। यह विश्वास ही मनुष्य की आत्मा की चिर संपत्ति है। बिना इस श्रद्धा के हमारी आत्मा आवश्यक पोषण नहीं पा सकेगी। निष्काम प्रार्थना ही सर्वोत्तम है। पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, निष्काम प्रार्थना ही सर्वोत्तम है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने निष्काम प्रार्थना को ही सर्वोत्तम माना है तथा उसकी महिमा का गुणगान भी किया है। ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम अर्थात बिना किसी इच्छा अथवा कामना के और प्रेम भाव से उसके नाम का अभ्यास करना। ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम अर्थात बिना किसी इच्छा या कामना के और प्रेम भाव से उसके नाम का अभ्यास करना, बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर मानस पूजा करना उनकी दृष्टि में बड़ा उत्तम था। वे अपने जीवन निर्वाह के समस्त चिंताएं ईश्वर पर छोड़ देते थे। निष्काम प्रार्थना से ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। सकाम प्रार्थना में तो ये इच्छा बनी रहती है कि कुछ प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, ये होगा वो होगा, किंतु निष्काम में मन शांत हो जाता है। निष्काम भाव से और गुप्त रीति से की गई प्रार्थना का फल अल्पकाल में ही मिल जाता है। निष्काम भाव और गुप्त रीति से की हुई प्रार्थना का फल गुरुदेव कह रहे हैं अल्पकाल में ही मिल जाता है। साधक को अपनी रुचि के अनुसार भगवान की मूर्ति विशेष का या मानसिक रूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना और प्रार्थना करनी चाहिए। अहंकार रहित होकर अपना स्वार्थ भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रार्थी ने कामना, इच्छा, स्वार्थ को तिलांजलि देकर निष्काम प्रार्थना का आश्रय ग्रहण किया है, वह जब प्रार्थना में ध्यान अवस्थित होता है तो अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को, उसके वास्तविक रूप को देखता है। उस समय उसे आत्मा की पूर्णता का भी ज्ञान हो जाता है और वह ईश्वरीय नियम की समता को भी देखता है। उसे विदित हो जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य तथा सृष्टि को सर्वांग पूर्ण बनाया है। ईश्वर के शाश्वत संकल्प में पूर्णता, जीवन, प्रेम और सामंजस्य रहता है। वह मनुष्य को तदनुसार विचारने का आदेश भी करता है। अतएव प्रतिदिन उसकी प्रार्थना करते रहो कि वो तुम्हें भलाई तथा कल्याण का मार्ग दर्शाए, प्रतिकूल हानिकर मार्ग से सदैव रक्षा करे। बीते हुए कटु अनुभवों, प्रतिकूलताओं को विस्मृत कर ईश्वर को स्थान पाने के लिए मन को खाली कर दो। ईश्वर को अगर अपने मन में बिठाना है तो जो कटु अनुभव, प्रतिकूलताएं हैं, उन सब से अपने मन को खाली कर दो। निष्काम प्रार्थना से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है, मन की कलमश धुलती है, दैवी संपदा की वृद्धि होती है, आत्मबल बढ़ता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च फल है, किंतु मोहवश मनुष्य सकाम प्रार्थना में ही अटका रहता है और अंत समय उसे बड़ा पश्चाताप होता है। एकांत में बैठकर करुण भाव से और गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हे परमेश्वर, मैं आपकी हृदय से स्मृति चाहता हूँ। जब सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वत्र व्यापी महेश्वर भगवान, सबके प्रेरक, सर्व अंतर्यामी और सबके परम सुहृदय हैं, तो आप मेरे भी सब कुछ हैं। मैं अपने मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, प्राण और समस्त धन आदि को आपको अर्पण करना चाहता हूँ और परम शांति एवं शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देवाधिदेव, वही मुझे प्रदान कीजिए। तात्पर्य ये है
कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी किसी भी जीव से न तो द्वेष रख सकता है, न स्वार्थ में अंधा होकर संकुचित रह सकता है। ममता एवं अहंकार की दुर्धर्ष विभीषिकाओं से बच सकता है। भगवान ने स्वयं ऐसे प्रार्थियों के लक्षण का वर्णन करते हुए गीता में बताया है, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु है। अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान, योगी, निरंतर संतुष्ट मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय करने वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन, बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे परम प्रिय है। उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार निष्काम प्रार्थना में शुद्धता तथा संकुचितता की गंध तक नहीं रहती। प्रार्थी सबका, समस्त चराचर का कल्याण चाहता है। इस प्रकार की प्रार्थना से मनुष्य के जन्म जन्मांतर की मोह निद्रा टूटती है। मन वासनाओं, स्वार्थों, प्रतिकूलताओं का परिक्षालन होता है। मन को आंतरिक शांति, संवत बुद्धि, विवेक, सौष्ठव तथा दैवी प्रेरणा प्राप्त होती है। ईश्वर की अचिंत्य शक्ति मन को आंतरिक प्रबोध देती है। तृष्णा, आसक्ति, स्वार्थ से परे अनंत आत्मा का परमात्मा में तदात्म्य कर लेना चाहिए। जब तक तदात्म्य न होगा, दैवी आनंद का अनुभव न हो सकेगा। यदि ऐसी बात न हो तो श्री गीता जी में भगवान भक्ति को आकांक्षा, इच्छा एवं तृष्णा से रहित न बताते। ये भाव फ्रांसीसी भक्त कनैला की प्रार्थना में बड़ी सुंदर रीति से स्पष्ट किया गया है। वह भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या मांगूं। हे पिता, आप अपने बच्चे को वह वस्तु प्रदान करें जिसकी याचना करना वो स्वयं नहीं जानता। हे भगवान, मैं न शांति चाहता हूँ न सूली। मैं तो बस अपने आप को आपके श्री चरणों में भेंट करता हूँ। अपने हृदय को खोलकर आपके सम्मुख रखता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी आवश्यकताओं को देखें और उन्हें अपनी असीम करुणा से कम करें। आप चाहें तो मारें, चाहे मेरी रक्षा करें, चाहे मुझे ठुकरा दें और चाहे उबारें। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में भेंट चढ़ाता हूँ। मैं आपके सम्मुख आत्म समर्पण करता हूँ। मेरे अंदर आप काम कीजिए। मेरी इच्छा है कि आपके इच्छा अनुकूल कार्य करूं, जिससे आप प्रसन्न हो। हे भगवान, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि आपको अपने में पाऊं। सामुदायिक प्रार्थना बलशाली है। परम पूज्य गुरुदेव इसके बारे में आगे बता रहे हैं। प्रार्थना व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दोनों प्रकार से की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रार्थना से हम केवल अपनी भलाई की भावना प्रकट करते हैं, अपने तक ही सब कुछ परिमित रखते हैं। यह दृष्टिकोण कुछ संकुचित सा है। अकेले अकेले केवल अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करने में वह शक्ति नहीं जो सामूहिक प्रार्थना में होती है। वेदों में जहाँ भी प्रार्थना संबंधी ऋचाएं और मंत्र दिए गए हैं, उन प्रार्थनाओं में एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समुदाय के लिए, सब समाज के लिए, राष्ट्र के अभ्युत्थान के निमित्त, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। विश्व की भलाई में ही हमारी भलाई सम्मिलित है। संपूर्ण विश्व के साथ हम हैं, ये भाव लेकर की गई प्रार्थना उच्च है। वेदों का मूल मंत्र गायत्री है। उस गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका अर्थ वही है कि जिस सर्वश्रेष्ठ आनंददायक तेज से
सब विश्व व्याप्त हो रहा है, उस अनंत आनंददायक तेज का हम ध्यान करते हैं। वो हमें सद्बुद्धि दे, हमारे मन में शुभ विचार उत्पन्न करे। हे देव, मेरा या इसका कल्याण कर दीजिए। दूसरों को ये या ये न हो, इसकी चिंता मुझे नहीं। ऐसा भेदभाव वैदिक प्रार्थनाओं में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वहाँ जो कुछ मांगा गया है वह समस्त प्राणियों के लिए है। उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तक सीमित नहीं है। प्रार्थना शब्द का प्र उपसर्ग अधिक अर्थ से बना है, जिसका अभिप्राय है सब प्रकार के समाज के लिए, विश्व में सबके कल्याण के लिए याचना करना, इसका विनीत भाव से निवेदन करना। यह निवेदन अपने तक ही मर्यादित नहीं है, इसके अंतर्गत संसार के समस्त प्राणी आ जाते हैं। वस्तुतः हमें एकत्र होकर सच्चे, निष्कपट और विशुद्ध हृदय से सब भेदभाव त्याग कर सामूहिक अथवा व्यक्तिगत जैसी अनुकूलता हो प्रार्थना करनी चाहिए। हमें एकत्र होकर सच्चे, निष्कपट एवं विशुद्ध हृदय से सब भेदभाव त्याग कर सामूहिक या व्यक्तिगत जैसी भी अनुकूलता हो वैसी प्रार्थना करनी चाहिए और स्वयं तथा प्राणी मात्र का कल्याण करना चाहिए। साथ साथ प्रार्थना के पवित्र कार्य का उत्तरोत्तर प्रचार करना चाहिए। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जागृत हो कुछ अपने हृदयस्थ आत्मा से परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करें और अपना रोम रोम पवित्र कर लें। शांति को प्रवाहित होने दें। विशुद्ध हृदय से महाप्रभु के अनंत उपकारों का आभार मानकर समग्र प्राणी मात्र के जीवन, आनंद, सुख वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस निर्बल विशुद्ध उपासना से परमात्मा का दिव्य स्पर्श आपकी आत्मा को होगा। आपके समस्त मन, संताप और क्लेश भस्मीभूत होकर नवजीवन और नवीन बल प्राप्त होगा और जीवन परम शांत और सुखी होगा। यह क्लेशों से मुक्ति का सुगम उपाय है। यही प्रार्थना का रहस्य है। आशीर्वादी प्रार्थना या भावना। जो लोग कहते हैं मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूँ, मैं पाप में पड़ा हूँ, मुझे पाप पंख से निकालिए, वो बड़ी भूल करते हैं। ऐसे प्रार्थियों का विश्वास पाप में है। पाप में परमात्मा कब मिला है? आपको तो प्रार्थना में कहना चाहिए, हे परमेश्वर, आप तेज पुंज हो, आप बुद्धि के सागर हो, शक्ति के अथाह उदधि हो, मुझे भी तेज से परिपूरित कीजिए, बुद्धि उड़ेल दीजिए, शक्ति से अंग अंग भर दीजिए। प्रार्थना हमेशा आशावादी होनी चाहिए। मन में आशावादी भावना धारण कीजिए और कहिए, तेजो असि तेजोमयी धेहि, हे तेज के पुंज, मुझे भी तेज युक्त कीजिए। आपकी प्रार्थना में कोई निकृष्ट शब्द न रहना चाहिए। सावधान, निकृष्ट शब्द घातक शत्रु है। प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम समय क्या है? जानते हैं गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं आगे। प्रकृति की ओर ध्यान देने से विदित होता है कि प्रातः काल में ही संपूर्ण रस भरा हुआ है। भजन प्रार्थना के लिए वही अमृत वेला सर्वोत्तम है। ऋषिवर इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना में संलग्न होते थे। साधक को सूर्योदय से पूर्व ही उठकर शौच आदि कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि करने के पश्चात शांत चित्त हो ध्यान में प्रविष्ट होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व प्रारंभ हो जाता है।
ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना बड़ा उत्तम और स्वास्थ्यप्रद है। स्वस्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर उठ जाए तथा दुख नाश के लिए भगवान से प्रार्थना करे। शैया पर दिन निकलने तक पड़े रहने से अनेक प्रकार के दूषित विचार हमें आ घेरते हैं। मनोवासनाएं उच्छृंखल हो उठती हैं और हम पतित हो जाते हैं। अधजगे व्यक्ति को काम वासनाएं पटक पटक कर मारती हैं। आलस की कुछ ऐसी प्रकृति है कि जो जो उसमें अधिक प्रवृत्त हो त्यों वह अधिक सताता है। प्रायः सुबह की अमृत वेला में जब उठने का प्रयत्न किया जाता है तो बहुधा हमारी प्रमादिक और तामसिक वृत्तियों का उत्तम पवित्र भावनाओं से द्वंद्व होता है, दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। एक और ये प्रवृत्ति होती है कि पड़े रहें, निद्रा का आनंद लूटें, तो दूसरी ओर बुद्धि विवेक तीव्रता से हमें कर्तव्य की ओर सजग किया जाता है। ऐसे द्वंद्व में फंसकर दृढ़ इच्छा कर उठना प्रत्येक दृष्टि से श्रेयस्कर है। सूर्योदय का आगमन जीवन ज्योति के आगमन का सूचक है। वृक्षों की हिलती हुई पत्तियां, पक्षियों का सुमधुर गूंजन, पुष्पों का नृत्य, मधुकरों का अमृतोपम गुंजार, सबकी सब आनंद विभोर होकर स्वर्गीय आनंद की सृष्टि करती हैं। सूर्योदय की प्रथम रश्मियों के स्पर्श मात्र से समस्त प्रकृति गदगद हो, चहुं ओर सुगंध, सौरभ, मत वाली महक, अलौकिक आनंद, सुमधुर गुंजन, अनूठी कांति बिखेरती फिरती है। ऐसे सुंदर समय में साधक ईश्वरीय आनंद से विभोर हो अंतःकरण का कल्मश धो डालता है और परम श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास से दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाता है और प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। हे लोकेश, हे चैतन्यमय आदिदेव, हे कांत, हे विष्णु, आपकी आज्ञा से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दिन की यात्रा का प्रारंभ करता हूँ। हे प्रभु, मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ। सबका कल्याण हो, सब दुखों से पार हो, सब कल्याण का दर्शन करें, सबको सब कुछ प्राप्त हो, सब सभी जगह आनंदित हो जाएं। दुर्जन सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत बंधनों से मुक्त हो जाएं और दूसरों को मुक्त करें। प्रार्थना के पश्चात सूर्य की रश्मियों को अपने ऊपर लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य भगवान के प्राथमिक दर्शन करना। प्रातःकाल वायु में दीर्घ श्वास प्रश्वास लेना फेफड़ों के समस्त विकारों को दूर कर समस्त शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। प्रातःकालीन सौरभ युक्त वायु स्मरण शक्ति को बढ़ाने और कल्पना की अभिवृद्धि करने वाली होती है। प्रातःकाल की ही भांति संध्या वेला में सूर्य छिपने से कुछ पूर्व गोधूली के समय भी नित्य नियमित रूप से प्रार्थना का क्रम चलना चाहिए। किसी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहाँ का वातावरण शांत हो। प्रार्थना मंदिर भी उत्तम है क्योंकि यहाँ सब स्त्री पुरुष बालक सम्मिलित बैठकर उपासना में प्रवृत्त होते हैं। प्रार्थना मंदिर से जो विश्व कल्याण की सूक्ष्म तरंगे सम्मिलित रूप में निकलती हैं, उनसे आध्यात्मिक उन्नति होती है और अदृश्य रूप से रोगी दुखियों को सहायता मिलती है। रात्रि में सोने से पूर्व प्रार्थना करना भी अति आवश्यक है। शैया पर बैठकर या लेटकर जैसा रुचे शिथिलीकरण कीजिए, फिर रात्रि सुखकर हो, आनंददायिनी हो, स्वप्नों से छुटकारा मिले, इस भावना को लेकर निद्रा में प्रविष्ट होना चाहिए। ये अत्यंत कल्याणकारी है। रात्रि के समय निद्रावस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवात्मा स्थूलोपाधि से पृथक होकर
अपने निज लोक में प्रविष्ट हो इष्ट गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। उस समय जीवात्मा की संधि परमात्मा से स्वयमेव ही हो जाती है। उस समय जीवात्मा को शरीर की सुध नहीं रहती। शरीर तो केवल मशीन की भांति स्वयमेव कार्य करता रहता है और अपने राग द्वेष के अनुसार ब्राह्मी भावों प्रवाहों से प्रभावित होता रहता है। जो प्रार्थनाएं निद्रा से पूर्व हम करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं निद्रित अवस्था में निरंतर चला करती हैं। अतः निर्विकार एवं शांत होकर साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। इससे साधक अपनी अज्ञात चेतना को बहुत ऊंचे लोक में सरलता से लेके जा सकता है। जिन जिज्ञासुओं का मन वश में नहीं है, उन्हें निद्रा में बड़ी कठिनाई पहुंचती है, क्योंकि मन दुश्चिंताओं और कुवासनाओं की ओर स्वभावतः दौड़ता रहता है। उन्हें नींद से जागकर पुनः प्रार्थना में संलग्न होना चाहिए। जिनके साथ ऐसा होता है, उनको नींद से जागकर पुनः प्रार्थना में संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार ये स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मांड में पिंड के परस्पर संबंध के लिए रात्रि की प्रार्थना में हमें बहुत सतर्क रहना अनिवार्य है। प्रार्थना तीनों कालों में की जाती है। तीनों कालों में प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायंकाल। प्रातःकाल की प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, अमित फलदायिनी है। उत्तम प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में होती है। ये वो समय है जब प्रातःकाल के आक्रोड़ में तारे झिलमिलाते रहते हैं। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व ये पुनीत समय प्रारंभ हो जाता है। जिस समय तारे लुप्त हो जाएं, उस समय की प्रातः संध्या मध्यम श्रेणी में परिणत हो जाएगी। सूर्योदय के पश्चात की प्रार्थना में वो तीव्रता नहीं रहती, अतएव उसको कनिष्ठ प्रार्थना कहते हैं। इसी प्रकार सायंकाल के भी 3 भेद हैं। सूर्यास्त होने के पूर्व जो संध्या की जाए वो उत्तम कहलाती है, और सूर्यास्त होने के पश्चात और तारों के निकलने से पूर्व जो संध्या की जाए वो मध्यम कहलाती है। तारों के झिलमिलाने के पश्चात जो संध्या की जाती है वो कनिष्ठ कहलाती है। दोनों समय की संध्या के गुरुदेव ने हमें 3 भेद बताए हैं। उपरोक्त शास्त्रीय संध्या काल ब्रह्मांड और पिंड पर परस्पर निर्भर है। पृथ्वी एक बड़ा भारी चुंबक है। उस पर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी एक चुंबक है। उसके स्थूल शरीर का संबंध पृथ्वी से है। शरीर रूपी चुंबक का उत्तर सिरा मस्तिष्क और दक्षिण सिरा नाभि स्थान है तथा मध्य स्थान क्या है? हृदय। चंद्रमा का संबंध चित्त से है और सूर्य का आत्मा से। भिन्न भिन्न समय में की गई प्रार्थनाओं के भिन्न भिन्न फल होते हैं। उपरोक्त काल में इन्हीं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार नियत किए गए हैं। सूर्योदय पर समस्त शक्तियां उत्तेजित रहती हैं। रात्रि के समय ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां सो जाती हैं, अतः शरीर की समस्त शक्तियां भी सोई सी रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना प्रत्येक दृष्टि से उत्तम है। निद्रा से जागृत होते ही साधक को चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और उनकी मूर्ति को अपनी मानसिक दृष्टि के सम्मुख समाधिस्थ प्रत्यक्षाकार करें। ऐसा करने से उसका चित्त एकाग्र होने लगेगा। कैसे? निद्रावस्था से जागृत होते ही साधक को परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। उनकी मूर्ति को अपने मानसिक दृष्टि के सम्मुख समाधिस्थ ऐसा देखना चाहिए। ऐसा करने से चित्त एकाग्र होने लगेगा। उस समय जीवन के उच्च लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करें और श्री गुरु से प्रार्थना करें कि वे इस कार्य में सहायता प्रदान करें। तत्पश्चात
मल मूत्र शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन और स्नान से शुद्ध हो जाइए और शुद्ध वस्त्र धारण करके नियत स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना द्वारा रोग निवारण। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं प्रार्थना से रोग निवारण किस प्रकार किया जाता है। प्रार्थना द्वारा जो आश्चर्यकारी कार्य संपन्न हुए हैं उन सबका सविस्तार विवेचन एक पृथक पृथक पुस्तक का विषय है। यहाँ हम कुछ उदाहरण कल्पवृक्ष मासिक पत्र से उद्धृत करते हैं। इनसे प्रार्थना की शक्ति स्पष्ट होती है। श्री नयन सिंह जी भंडारी हवलदार वो लिखते हैं, तारीख 17 अप्रैल 1943 की रात के 11 बजे हैं। इंडियन मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद में सब बीमार अपनी चारपाइयों पर व्यथाओं को लेकर निद्रा देवी से उसकी शांतिमय गोद में शरण पाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। किसी किसी की प्रार्थनाएं तो स्वीकृत हो भी चुकी थीं, किंतु एक युवक सरदार तेज सिंह हवलदार क्लर्क जिसका हाथ साइकिल से एक नवयुवक सरदार तेज सिंह हवलदार क्लर्क जिसके हाथ पर साइकिल से गिरकर टूट जाने के कारण प्लास्टर चढ़ाया गया था, दूसरे हाथ से दर्द वाले हाथ को थामे हुए विक्षिप्त की तरह रोता हुआ और शांति की खोज में व्यग्र हो इधर उधर घूम रहा था। लगभग 5 मिनट उसको रोते हुए व्यतीत हो चुके होंगे कि मुझसे सहन नहीं हुआ। उसकी दर्दनाक अवस्था पर मुझे असहनीय वेदना हुई। ईश्वर की कृपा पर ध्यान गया। मैंने समझा एक महाऔषधि मिल गई। पीठ के बल लेटे लेटे मैंने निम्नलिखित प्रार्थना मूक भाव से करनी शुरू करी। ये बता रहे हैं नयन सिंह भंडारी। उन्होंने क्या प्रार्थना करी? हे करुणामय पिता, यह दुखी भी तो आपका ही शिशु है। ये रो रहा है और आपको दया नहीं आ रही भगवान। इसका दुख हरो हे प्रभु, इसका दुख हरो, शीघ्र हरो। हे करुणा निधान, क्यों इसको रोते देख रहे हो प्रभु? आपका ये पुत्र पीड़ा से हाय हाय कर रहा है। हे भगवान, और आपको ये कैसे बर्दाश्त हो रहा है? क्षमा करो भगवान और शीघ्र इसका दुख हर लो। दया सिंधु, तुम्हारा हृदय तो बहुत ही करुणामय है। तुम करुणा सागर हो, परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अपने पुत्र का रोना आपको कैसे सहन हो रहा है। बस कीजिए महाप्रभु, अपने इस पुत्र की पीड़ा दूर कीजिए, अपने इस पुत्र का दुख शीघ्र दूर कीजिए। प्रभु, अब अधिक न रुलाइए, इसकी पीड़ा हरिए। हे करुणा सागर। मैं कल्पना के जगत में भगवान का पल्ला पकड़े हुए बार बार ये ऊपर लिखे हुए शब्द गिड़गिड़ाते हुए आग्रहपूर्ण आवेश में कह रहा था। बीच बीच में बार बार दुखी नवयुवक की ओर भगवान का ध्यान आकर्षित भी कर रहा था। मेरा यह गिड़गिड़ाना ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार मैं बालकपन में अपनी स्नेहमयी माता का पल्ला पकड़कर कलेवे के लिए रोटी में घी, मक्खन या शहद के लिए गिड़गिड़ाया करता था। उक्त प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा भाव होने लगा जैसे भगवान गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं और कभी मेरे मुंह पर, कभी सिख नवयुवक के दुखते हुए हाथ पर देखकर कुछ गौर कर रहे हैं। यह अनुभव कर मुझे आशा हो गई कि ईश्वर उसका दुख शीघ्र ही हरने वाले हैं और अभी हरते ही हैं। ऐसा समझते समय कि अभी हरते ही हैं, मेरे मुख से ये शब्द निकलते थे कि हरो भगवान, बहुत हो गया, अब कर दो इसके दर्द को बंद। ओह, इतनी शीघ्र भगवान को दुखी पर करुणा आ गई। अधिक से अधिक 10-15 मिनट सच्ची हार्दिक प्रार्थना कर सका था कि दुखी का रोना कम
और फिर बंद हो गया। फिर क्या था, मेरी आंखें डबडबा आईं, हृदय प्रेम से गदगद हो गया और मैं भगवान को यूं धन्यवाद देने लगा। भगवान, आप कितने शीघ्र पसीजते हैं, कितनी जल्दी दर्द भरी पुकार सुन लेते हैं। हे करुणा निधान, धन्य है आप, धन्य हो आपको, आप दयालु हैं, आप दयालु हैं। पुकार की देरी थी कि आपका करुणा भरा हाथ शीघ्र पीड़ा को हरने के लिए आतुर हो उठा। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के करिश्मे अनेक बार देखे जा चुके हैं। निसंदेह मनुष्य के अंदर वो शक्ति है जो कि ईश्वर की संतान में होनी चाहिए। इस शक्ति को आंतरिक प्रार्थना द्वारा जिसने जिस मात्रा में जागृत कर लिया, उसे उतना ही पुरुषार्थ कर दिखाया। अपने अंतःकरण में दैवी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति की परम आवश्यकता है। मेरा विचार है कि इसे उत्पन्न करने के लिए जितना अधिक हो सके ईश्वर के असीम उपकारों का स्मरण, चिंतन, मनन करना उचित है। जितनी ही अधिक मात्रा में हम ईश्वर के उपकारों का स्मरण करेंगे, उतनी ही मात्रा में उन महाप्रभु पर हमारा प्रेम, श्रद्धा और भरोसा बढ़ेगा। ऐसे प्रार्थी के हृदय की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो परमेश्वर से संभाषण, बातचीत कर सकता है। श्री रामलाल जी पहाड़ प्रार्थना की रोग निवारक शक्ति को साबित करते हुए निम्न उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं श्री रामलाल जी। एक स्त्री अपने पति के व्यवहार से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के लिए तत्पर थी। संयोगवश एक साधु पुरुष ने उस स्त्री को समझाया कि हे देवी, परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके दरबार में की गई विनय सदैव सुनी जाती है। तू प्रार्थना किया कर कि परमात्मा मेरे स्वामी का मन शुद्ध कर दो, मेरे पति का मन शुद्ध कर दो। ऐसा करते करते उस स्त्री ने अपूर्व आश्चर्य से देखा कि सचमुच उसके स्वामी का मन बदल गया है। वो अपनी स्त्री को प्रेम करने लगा है और उसके व्यवहार से प्रसन्न रहने लगा है। इस परिवर्तन को देखकर स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे प्रार्थना की शक्ति में पक्का विश्वास हो गया। प्रार्थना द्वारा रोगों का अच्छा होना कोई नई बात नहीं है। पाश्चात्य देशों में इस शक्ति के प्रयोग चल रहे हैं। यदि रोगी प्रार्थना करता है तो अविलंब रोग दूर हो जाते हैं। यह मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सत्य प्रतीत होता है। उस दशा में प्रार्थना एक प्रकार का पुष्ट संकेत या सजेशन बन जाती है। मन की छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे प्रदीप्त हो उठती हैं। यदि प्रार्थी में विश्वास और श्रद्धा के तत्व उचित मात्रा में प्रस्तुत रहें तो ये सजेशन, निर्देश बड़ी तीव्रता से कार्यशील होते हैं। विकृत मन सुष्ठु होकर स्थिरता ग्रहण करता है। बुद्धि तथा सृजनात्मक कल्पना के सामंजस्य से कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं कि विकृति दूर होकर पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। अनिष्ट प्रभावों को दूर करने के लिए निज मन की पीड़ाओं, व्याधियों, दुश्चिंताओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना का अवश्य प्रयोग कीजिए। स्मरण रखिए, आपकी प्रार्थना जितनी श्रद्धा तथा विश्वास युक्त होगी, उतनी ही सृजनात्मक कार्य संपन्न करने में समर्थ होगी। प्रार्थना द्वारा प्राचीन समय से रोग दूर किए जाते रहे हैं। मनुष्य पर जब कठिन अवसर आए तब प्रार्थना का अत्यधिक प्रयोग ही अमृतोपम औषधि है। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले उसमें गुरुदेव हमें बताएंगे भावनापूर्ण प्रार्थना कैसे की जाती है, भावनापूर्ण प्रार्थना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार
प्राप्त होता जाए। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। माता के चरणों में शत शत बार नमन है। माता का दुलार पाए बिन क्या जीवन है। माता हमें प्यार देना, सद्गुण भी देना। माता के चरणों में भाव भरा वंदन है। आइए आहुतियों का क्रम मीकू के द्वारा, अर्चना मेहता के द्वारा।